एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में कैतू नाम का एक नौजवान रहता था। कैतू पूरे गांव में सच बोलने के लिए अपने अटल अज़्म के लिए जाना जाता था। हालात कोई भी हों, नताइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैतू हमेशा सच बोलता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग अकीरा नामी एक अक्लमंद और मुअज़्ज़ज़ आदमी ने कैतू को अपने घर आने के लिए बुलाया। अकीरा के पास एक कीमती मलकियत थी, एक सुनहरी मुजस्समा जो गांव के बुजुर्गों की नस्लों से गुजरा था। कहा जाता था कि मुजस्समा गांव में खुशकिस्मती और खुशहाली लाएगा और अकीरा उसे महफूज रखने के लिए परअज़्म था। कैतू जैसे ही अकीरा के घर पहुंचा, उसने देखा कि मुजस्समा शेल्फ पर अपनी मामूल की जगह से गायब था। अकीरा परेशान हुआ और उसने कैतू से पूछा कि क्या वो मुजस्समे के गायब होने के बारे में कुछ जानता है। कैतू सच्चा शख्स होने के नाते बोलने से पहले एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। वो जानता था कि सच बोलने से वो मुश्किल में पड़ सकता है, लेकिन वो खुद को झूठ पर नहीं ला सकता था। अकीरा, मैंने आज पहले आपके भतीजे तारू को मुजस्समा लेते हुए देखा, कैतू ने कहा। उसकी आवाज मुस्तहकम और पुरसुकून थी। अकीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ये जानने का मुतालबा किया कि कैतू ने तारू को मुजस्समा लेने से क्यों नहीं रोका। कैतू ने वजाहत की कि वो घर के पास से गुजर रहा था और तारू को मुजस्समे के साथ छपते हुए देखा था, लेकिन उसने मुदाखलत करने का नहीं सोचा था। अकीरा को गुस्सा आया और उसने कैतू पर चोरी में साथ देने का इल्जाम लगाया, लेकिन कैतू अपनी बात पर डटा रहा, इसरार करता रहा कि इसने सच कहा है और वो चोरी में शामिल नहीं है। लापता मुजस्समे की खबर गांव में तेजी से फैल गई और जल्द ही हर कोई इसके बारे में बात करने लगा। तारू, जो वाकई मुजस्समा ले गया था, गांव वालों का सामना करना पड़ा और उसे वापस करने पर मजबूर किया गया। जैसा कि पता चला, तारू ने मुजस्समा ले लिया था ताकि उसे फरोख्त किया जा सके और इस रकम को अपने कर्ज की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो वो पछतावे से भर गया और उसने अपने कहने पर अकीरा और गांव वालों से माफी मांगी। अकीरा, जो शुरू में कैतू से नाराज था, आखिरकार समझ गया कि कैतू ने सच कहा था, यहाँ तक कि ये मुश्किल था। इसने कैतू से इस पर चोरी में शामिल होने का इल्जाम लगाने पर माफी मांगी और इसकी ईमानदारी का शुक्रिया अदा किया। इस दिन से कैतू को गांव में हीरो के तौर पर सराहा गया। लोग इसे एक रोल मॉडल के तौर पर देखते थे और सच बोलने के लिए उनके अज़्म को दियानतदारी और दियानतदारी की रोशनी के तौर पर देखा जाता था। जहाँ तक तारू का ताल्लुक है, उसने ईमानदारी और दियानतदारी की अहमियत के बारे में एक काबिल कद्र सबक सीखा। इसने महसूस किया कि मुजस्समा लेना एक गलती थी और उसने अहद किया कि वो ज़ाती फायदे के लिए अपनी अक़दार पर दोबारा कभी समझौता नहीं करेंगे। कैतू और सोने के मुजस्समे की कहानी पूरे मुल्क में फैल गई और उसने हमेशा सच बोलने की याद दहानी का काम किया, चाहे नताइज कुछ भी हों। कैतू की बहादुरी और ईमानदारी के अज़्म ने इस दिन को बचा लिया था और एक सच्चे शख्स के तौर पर इसकी साख हमेशा जिंदा रहेगी। बरसों बाद जब कैतू बूढ़ा और सरमई हो गया तो वो इस दिन को फख्र से देखेगा, ये जानते हुए कि इसने अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में फर्क किया है, और वो ये जानकर मुस्कुराएगा कि उसकी ईमानदारी और दियानतदारी की मीरास आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रहेगी।